नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। फिर एक बार किसानों का यूपी से दिल्ली मार्च, लंबित मार्गों पर जोरदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक के रूप में विजय रूपाणी की नियुक्ति, चुनेंगे संसदीय दल की बैठक के नेता। प्री स्कूल के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव की मांग, वडोदरा की प्री स्कूल एसोसिएशन का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर देश का किसान फिर एक बार सरकार के सामने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। यूपी के किसान संगठनों ने आज संसद का घेराव करने का ऐलान किया है, जिसके तहत दोपहर 12 बजे से किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए और वहां से दिल्ली कूच करने की कोशिश की गई। इसे देखते हुए दिल्ली यूपी पुलिस हरकत में दिखी। नोएडा में धारा 163 लगा दी गई। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। वर्ज वाहन और आरएएफ के जवान भी तैनात दिखे। समूचे मामले की ड्रोन से निगरानी की गई। वाहनों की चेकिंग के चलते 4-5 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। ये किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें जमीन अधिग्रहण के बदले 10% लौट दिया जाए। 64.7% की दर से किसानों को मुआवजा मिले। नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। वहीं भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास की सभी फायदे दिए जाए। एक साल पहले भी इन्हीं मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच किया था। इस बार किसानों की अगुवाई भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा, भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को चल रहे घमासान के बीच निरीक्षक के रूप में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर पिछले 8 दिनों से लगातार जोड़ तोड़ चल रही है। इसी बीच संसदीय दल की बैठक में नेता के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के निरीक्षक के रूप में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को नियुक्त किया गया है। परसों संसदीय दल की बैठक आयोजित होने वाली है, जिससे पहले विजय रूपाणी का बयान सामने आया है। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી હાઈકમાન્ડે મહારાષ્ટ્રમાં નેતા ચૂંટવા માટે મારી અને માનનીય નિર્મલા સીતારામજીની નિમણૂક કરી છે। સંસદીય દળની બેઠક કાલ અથવા પરમ દિવસે મળશે, સાંજ સુધીમાં નક્કી થઈ જશે, ત્યારે જવાનું થશે ત્યાં અને તમામ ધારાસભ્યોની બેઠકમાં સર્વસંમતિથી નેતાની ચૂંટણી થાય એ માટેના બધા પ્રયત્નો થશે અને આખો ઓબ્ઝર્વરના નાતે અમે બંને ઉપસ્થિત રહીશું અને અહેવાલ હાઈકમાન્ડને આપીશું અને પછી નેતાની ફાઇનલ ઘોષણા થઈ જશે। લગભગ અત્યારે તો એવું એકનાથજીનું આજે જ શિંદેનો સ્ટેટમેન્ટ છે કે ભાજપના મુખ્યમંત્રીને અમે સપોર્ટ કરશું। તો મને એમ લાગે છે કે મહારાષ્ટ્રમાં આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી હશે। નહીં, અમારે કાયમ આ પરંપરા રહી છે અને સર્વાનુમતે એકદમ શાંતિથી સારી રીતે બધા સાથે મળીને નેતા નક્કી કરતા હોય છે અને એ કાયમી વર્ષો જૂની પરંપરા રહી છે। દરેક સ્ટેટમાં આ રીતે નક્કી થાય છે। એ તો બધું ત્યાં ખબર પડશે ત્યાં ગયા પછી, અત્યારથી કેવું મુશ્કેલ છે। गुजरात के वडोदरा में प्री स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन नियमों पर विचार मामले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है। गुजरात सरकार ने प्री स्कूल संचालकों के लिए नए नियम बनाए हैं, जिस पर 100% खरा उतरना प्री स्कूल संचालकों के लिए दिक्कत भरा हो रहा है। इस मामले वडोदरा के नए कलेक्टर कार्यालय में प्री स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन वडोदरा के अध्यक्ष अभिषेक वैष्णव और वडोदरा के प्री स्कूल के शिक्षकों और संचालकों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हाथों में प्ले कार्ड के साथ जिला कलेक्टर बीजल शाह को आवेदन दिया है। प्री स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य किए गए रेंट एग्रीमेंट और बिल्डिंग यूसेज परमिशन मामले का विरोध किया गया है। બધા સ્કૂલ અહીંયા ભેગા થયા છે। એમની એ પ્રોબ્લેમ છે કે આ એક બે સ્કૂલ નથી, આ આખા ગુજરાતમાં વાત કરું તો કરીબ 40,000થી વધુ સ્કૂલની પ્રોબ્લેમ છે અને આજે ન્યાય માટે એ બહેનોને રોડ પર આવવા માટે એક જરૂર પડી છે। તો સરકારને નિવેદન છે કે એના માટે જો ન્યાયની જરૂર છે પૂરી કરે
અને જે એમની માંગણી છે કે જે 15 વર્ષનું ભાડા કરારનું કીધું છે, આ 15 વર્ષનું ભાડા કરાર તો કોઈ ઓનર જો છે એ આપી ના શકે 15 વર્ષ માટે. અને આ રજિસ્ટર્ડ ભાડા કરાર છે, એને જો 15 વર્ષમાં મલ્ટીપ્લાય કરીએ આપણે તો કરીબ 3-3.5 લાખ રૂપિયા જેવા, એક 25,000 ભાડું હોય તો કરીબ 3-3.5 લાખ રૂપિયા જેવું એક વેલ્યુ થાય છે. એ તો એ બહેનો માટે જે નાના સ્કૂલ 30 થી 40 છોકરા છોકરીનો સ્કૂલ ચલાવતી હોય એનાથી સંભવ જ નથી. આ તો એક માંગણી છે. બીજું બીયુની જો માંગણી છે એનામાં આ વાત આ છે, બીયુમાં જો એક રિક્વાયરમેન્ટ છે તો બીયુ જે પોસિબલ હોય, જો કમર્શિયલનું રેસિડેન્શિયલનું જો હોય એ માન્ય કરે, આ અમારી માંગણી છે. गुजरात के वडोदरा के टाइम्स बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आजकल हम न्यूज़ में कई सारी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिससे हमारे दिल दहल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खबरें हम सुनते हैं साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इतनी आसानी से, इतनी सफाई के साथ में ये फ्रॉड किए जाते हैं कि लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, जिसके चलते लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सभी को साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वडोदरा के टाइम्स बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर्किट हाउस में एक साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इन दिनों साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते टाइम्स बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर सिटीजन्स को उदाहरण देते हुए इन क्राइम्स से कैसे बचा जा सके, इसकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। साथ ही बताया गया कि इस प्रकार का फ्रॉड होने पर वे क्या कदम उठा सकते हैं। इस मौके पर वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड से लेकर साइबर अरेस्ट तक की सभी जानकारियां सीनियर सिटीजन्स को दी गई। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड है, उनको फ्री असिस्टेंस, टाइम शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और टाइम बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी ये जो वर्कशॉप हो रही है, यहाँ पर रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं जिनको मैं ये साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर जो यहाँ पर कर रहे हैं हम। क्योंकि टाइम बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड है, तो उन्हीं के वो क्योंकि सॉफ्ट टारगेट रहते हैं फ्रॉडस्टर्स के लिए, तो उनके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम किसी एक का भी यदि पैसा बचा पाएँ तो हमें लगेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सफल हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर फ्रॉड क्या है इन दिनों जो देखा जा रहा है? साइबर अरेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक कॉल आता है आपके पास में और वो बोलते हैं कि आपका कोई कोरियर है या तो आपका नंबर बंद हो जाएगा, कोई ना कोई थ्रेट देकर कॉल करते हैं और उसके ऊपर उनको कस्टमर सर्विस से बात करते हैं, फिर पुलिस से ऑनलाइन बात कराते हैं, वहाँ पे साइबर अरेस्ट का एक नाम लेते हैं। और देखा है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीने तक भी कुछ लोगों को जो है साइबर अरेस्ट करके रखा है और उनसे बहुत सारा करोड़ों रुपया जो निकाल लिया गया है। उनमें कुछ रिपोर्टर्स भी हैं और बहुत सजग एक्टिव मेंबर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा उन कर पाते हैं, या न्यूज़ नहीं देख रहे हैं या किस तरह से, कहीं ना कहीं उनको नॉलेज की कमी तो है। तो उस वो जो नॉलेज की जो कमी है, जो अवेयरनेस की कमी है, उस अवेयरनेस को ही फैलाने की ये कोशिश है कि उन लोगों को ये पता चले कि ये तो फ्रॉड हो रहा है, बच पाए वो। आखिर में कुछ टिप्स, जो हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हम ये लोग हमारा मोबाइल या कंप्यूटर हैक नहीं कर रहे हैं, हमारा दिमाग हैक कर रहे हैं। उस दिमाग को हैक करने से कैसे बचा सकते हैं? दिमाग, मोबाइल हमारे लिए नया हो सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, दिमाग हमारे पास ही है। तो सजग रहना, जानकारी रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी साइबर अरेस्ट जैसी चीज़ होती नहीं है। पुलिस आपको कभी इस तरह फ़ोन नहीं करती है, घर पे ही आती है, किसी लीगल तरीके से ही आएगी। और कोई भी फ़ोन आता है उसको आप समझिए कि क्या है। OTP किसी को भी शेयर करना नहीं चाहिए।
अपने मैसेजेस को सब ध्यान रखना चाहिए, कौन सा मैसेज को पढ़िए समझिए। टेक्नोलॉजी के जितना ज़्यादा समझ सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए, बचने की कोशिश मत कीजिए। ये कुछ मेरे टिप्स हैं। साइबर फ्रॉड की खबरें इन दिनों आप सुनते ही रहते होंगे, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। कैसे बचा जा सके, ये कुछ टिप्स हमने आपको दे दिए और बाकी टिप्स भी जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, और बाकी तो हमारी सतर्कता है ही। तो इस वीडियो को, इस खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इनकी जो कोशिश है वो कामयाब हो सके। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा के डॉक्टर चंदा राणा डेंटल म्यूजियम का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। डॉक्टर चंदा राणा डेंटल म्यूजियम को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 2 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र संग्रहालय में संग्रहित विभिन्न प्रकार के टूथब्रश को विश्व के सबसे बड़े संग्रह और प्रदर्शन के रूप में दर्ज किए जाने के उपलक्ष्य में दिए गए हैं। दांतों की देखभाल और दंत स्वास्थ्य के प्रचार के उद्देश्य से बनाए गए बाल संग्रहालय में बच्चों के लिए AI आधारित नई सुविधाओं और एनिमेट्रॉनिक्स के नए आकर्षण जोड़े गए हैं। इस संग्रहालय के स्कूल के बच्चों सहित सभी विजिटर्स मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे लुक को और निखारने का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, यानी कि हमारे दांत, इसके लिए हम कभी कभी लापरवाही बरत देते हैं। लेकिन वडोदरा में डॉक्टर चंद्राणा का जो म्यूजियम है, वो म्यूजियम बहुत खास है। ये बात आप सभी जानते हैं। 2016 से ये म्यूजियम वडोदरा में स्थित है और इस म्यूजियम ने अब ना केवल शहर का और ना केवल देश का, बल्कि दुनिया में भी अब इस म्यूजियम ने अपने शहर का नाम रोशन कर दिया है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ नए टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बच्चों को और भी ज़्यादा अवेयर करेंगे डेंटल चेकअप के लिए। तो चलिए यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन नए AI टेक्नोलॉजी का हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है उसके बारे में सबसे पहले आप कुछ बताइए। डॉक्टर चंद्राणा डेंटल म्यूजियम के 8 साल ख़त्म होते ही हमने और एक इट्स वन मोर फेदर इन अवर कैप, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 रिकॉर्ड मिले हैं, फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ टूथब्रशेस एंड फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ टूथब्रशेस। सो बेसिकली टूथब्रश एक पहला साधन है जो हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसको लेकर हमने जो कलेक्शन करते गए, तो हमने 2371 टूथब्रशेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसमें पुराने टूथब्रशेस जब बोन से बनते थे तब से लेकर जो लेटेस्ट 30 सेकंड एमा ब्रश है, उसके अलग अलग किस्म के वैरायटी के टूथब्रशेस हमारे कलेक्शन में हैं। आज जब हम म्यूज़ियम का एक्सपांशन लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी शोज़ तो हमारे पास ऑलरेडी थे, बट हम लोगों ने दुनिया का पहला एनिमेट्रॉनिक टॉक शो ऑन ओरल हेल्थ आज लॉन्च किया है, जिससे बच्चों को दांत के बारे में समझने में एक उत्सुकता रहे और वो इंटरेस्ट से देखें, इंक्विजिटिवनेस से देखें और उसे समझे। उसके साथ साथ हमने दुनिया का पहला एनिमेट्रॉनिक डेंटल ऑर्केस्ट्रा भी लॉन्च किया है, कि दांत एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं, जो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों को समझने के लिए कि भी दांत को संभालना ज़रूरी है। ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, एनिमेट्रॉनिक्स हो गया, और दुनिया का ज़माना अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक डेंटल स्कैन मशीन भी इंस्टॉल किया है, जो आपके दांतों के 3 फोटोग्राफ्स लेके आपको 40 to 50 सेकंड्स के अंदर आपके दांतों में क्या तकलीफ़ है उसका एक रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिससे आप आपके डेंटिस्ट के मुलाकात लेके उसके लिए नीडफुल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। हमारा म्यूज़ियम ओपन टू ऑल है, एंट्री इज़ फ्री फॉर एवरीवन। एक सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है आपने, एंड यू कैन ड्रॉप इन एंड विजिट अवर म्यूज़ियम। नाशपाती के रूप में मैं चीजों को ताजा और स्वस्थ रखने के लिए बारे में एक या 2 चीजें जानता हूँ, जिसमें आपकी मौखिक स्वच्छता भी शामिल है। चमकदार मुस्कान के लिए अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना याद रखें। दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए फ्लॉस करना ना भूलें। पाउच टूथपेस्ट भी साफ सुथरे और निश्चित रूप से अपने दांतों
and carbs. Fruits are packed with vitamins and minerals and help strengthen your teeth and gums, keeping them healthy and strong. Your diet not only satisfies your taste buds but also gives your oral health a boost. बच्चों को जब इतने एंटरटेनिंग वे में कोई चीज़ सिखाई जाए तो वो जल्दी उस चीज़ को सीखते हैं। बस यही कोशिश रही है डॉक्टर चंदा राणा और उनकी फैमिली की। और ये उपलब्धि सिर्फ उनकी उपलब्धि नहीं है बल्कि हमारे शहर की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम चाहेंगे कि वीएनएम टीवी के ज़रिए आप सभी शहरवासी उनको भी कमेंट में बधाइयाँ दें और इसी तरह शहर और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए वीएनएम टीवी देखते रहें। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पिछले वर्ष वीएनएम फाउंडेशन द्वारा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित वीर सावरकर प्राथमिक शाला में पहल बेहतर कल की ओर प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 5 से 9 तक के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इस वर्ष दिसंबर माह में इन सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन के साथ साथ फॉलोअप एक्टिविटी आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य ये जानना है कि बच्चों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सिखाई गई बातों को कितना अपनाया है और पहल प्रोजेक्ट उनके जीवन में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर दिसंबर
2024 का पूरा महीना वीर सावरकर स्कूल में छात्रों के साथ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा का पुनरावलोकन यानी रिवीजन किया जाएगा। आज इस एक्टिविटी का पहला सेशन वीएनएम फाउंडेशन की नेत्रा पावस्कर ने लिया। मानसिक स्वास्थ्य मतलब कि अपना ख्याल रखने का और खाने पीने का ध्यान रखने का, फ्रेंड के संग अच्छा वर्ताव करने का। आज मानसिक स्वास्थ्य વિશે અમે જાણ્યું, બધું બહુ જાણ્યું। માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે સારા વ્યવહાર શીખવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ અને મિત્ર કોઈ ઉદાસ હોય તો આપણે એની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ, દુઃખી હોય તો બીજાની મદદ કરવી જોઈએ। गुजरात के वन बंधु परिषद द्वारा अलग अलग जिले के वनवासी बच्चों के लिए राज्य स्तरीय खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया। एकल अभियान वन बंधु परिषद के साथ मिलकर फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा डांग, तापी, नर्मदा, छोटा उदेपुर, दाहोद, पंचमहाल, हिम्मतनगर, भरूच और महिसागर के वनवासी बच्चों के लिए राज्य स्तरीय खेल कूद महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार के हाथों किया गया। 9 जोन के 242 बच्चों ने अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत की। इन वनवासी बच्चों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यह विशेष आयोजन किया गया ताकि वे भी अन्य खिलाड़ियों की तरह इस खेल क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस मौके पर फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी की ओर से त्रिभुवन दास जी काबरा, नरेंद्र जी काबरा, लक्ष्मी चंद वाघेला, पीयूष शर्मा, राकेश बंसल, वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक श्री बापूजी रामेश्वर लाल जी काबरा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। वन बंधु बड़ौदा चैप्टर ये गुजरात का दूसरा महोत्सव है। पिछली बार सूरत ने किया था, ये मौका हमको मिला है। आओ, खेलो, दौड़ो, भागो। खेल प्रतियोगिता रहेगी संख्या जिसमें 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर की रहेगी। ऊंची कूद रहेगी संख्या, कबड्डी रहेगी संख्या। और ये बच्चे करीब 300-350 यहाँ पे आए हैं। इस तरह का कार्यक्रम देश के 31 राज्यों में हो रहा है और हर राज्य से 36 बच्चे नेशनल में जाएंगे। ये प्रोग्राम 9-10 फरवरी भुवनेश्वर में होगा और उसमें से जो प्रतिभाशाली रहेंगे उनके देश के दूसरे नेशनल प्रोग्राम में इनका कंपटीशन रहेगा। मौका मिला तो ओलंपिक में भी जा सकते हैं, एशियन गेम में जा सकते हैं। हमारा ध्येय है आदिवासी बच्चों को आगे लाना और देश की मूल धारा में इनको जोड़ना। गुजरात के वडोदरा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए रक्त जुटाया गया। गुजरात के वडोदरा के नवापुरा में केवड़ा बाग निकट स्थित बैठक मंदिर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद बाबाजीपुरा प्रखंड द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में विश्व हिंदू परिषद के कई लोगों ने ब्लड डोनेट कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। रक्तदान को महादान माना जाता है क्योंकि रक्तदान से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ऐसे में रक्तदान शिविर का आयोजन कर सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन किया गया। માનવ સેવા પણ પ્રભુ સેવાનું એક અંગ છે
એ સનાતન સંસ્કૃતિ આપણને શીખવાડે છે. સનાતન ધર્મમાં એવું નથી કે માત્ર ઈશ્વરની આરાધના જ સર્વોપરી છે, પણ મનુષ્ય જીવનની રક્ષા કરવી એ પણ મનુષ્ય ધર્મ છે, એવું સનાતન ધર્મ દરેક વ્યક્તિને શીખવાડે છે. મને ખૂબ આનંદ છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બાબાજીપુરા પ્રખંડ આજે બેઠક મંદિરની અંદર ખૂબ સુંદર આયોજન બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આજે રાખેલ છે. સમાજ સેવાના એક મોરપીંછની જેમ આ સુંદર આયોજન આજે બેઠક મંદિરના આંગણે થયું છે અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના બધા જ કર્મઠ કાર્યકરો કે જેમણે પોતાનું જીવન સનાતન હિન્દુ ધર્મને સમર્પિત કર્યું છે એવા તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે આજે રહીને મન બહુ જ ગદગદિત અને પ્રસન્ન થઈ રહ્યું છે. અને ખાસ સોખડાથી પધારેલા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાનુભાવોને પણ આજે ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ મારફત રક્તદાન શિબિર બહુ મહત્ત્વની શિબિર છે. જીવદયા ઉપરની એક જીવને બચાવવા માટેની શિબિર આપે ખૂબ આયોજન આત્મીયતાથી કર્યું છે, તેથી ખૂબ આનંદ થાય. ને આવું મેડિકલ લેવલે પણ ખાસ જરૂર હોય છે. મેડિકલ જેટલું થાય એટલું વધારે સારું. રક્તદાન શિબિરમાં આપ વર્ષો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય બી દરેક ફંક્શનમાં રક્તદાન શિબિર કરતા હોય છે. આપણે સૌએ ભેગા મળીને રક્તદાન शिविर सर्वोपरि आयोजन करवू જોઈએ અને સમાજની બહુ મોટી સેવા છે. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वैष्णव धर्मगुरु वागीश कुमार महाराज सोखड़ा के स्वामीनारायण संत समेत के अग्रणी मौजूद रहे. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बजरंग दल का जो सेवा सप्ताह चलता है उसके अंदर युवान व्यसन मुक्त रहे, युवान स्वस्थ रहे, उस जागृति के अंतर्गत आज बाबाजीपुरा प्रखंड के अंदर ब्लड डोनेट का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर बड़ी मात्रा में बजरंगी सब जुड़े हैं और जिसके अंदर उपस्थित काफ़ी सारे साधु संत और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है. गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया जीआईडीसी के बिरला सेंचुरी में कामदारों को बिना किसी ठोस वजह के निकाल दिए जाने पर बवाल हुआ है. भरूच जिला के झगड़िया जीआईडीसी में बिरला सेंचुरी कंपनी है. यहाँ के कामदारों को बिना किसी तरह की नोटिस के कंपनी से निलंबित कर दिया गया है, जिससे कामदारों ने एकत्रित होकर गेट के बाहर हंगामा किया. कंपनी इन दिनों आर्थिक संकट में चल रही है, ऐसा कहकर कंपनी के 78 कामदारों को कंपनी से हटा दिया गया है, जिससे कामदार परेशान हो गए हैं और मामले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कंपनी में फिर से काम पर लेने की मांग की गई है. કંપનીએ વીઆરએસની સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી 2023માં. 3 પ્લાન્ટ હતા, એમાં 2 પ્લાન્ટને વીઆરએસ લેવડાવી દીધું છે. અમારા પ્લાન્ટને બી નિવૃત્તિની કીધું, અમે લેવા તૈયાર નથી, અમારે નોકરી જોઈએ છે. અને આજે જ્યારે અમે પશ્ચિમમાં નોકરી આવ્યા ત્યારે ક્લોઝર નોટિસ ગેટ પર મારી દીધેલી છે, અમોને અંદર જવા દીધા નથી. ઓલરેડી કોન્ટ્રાક્ટના માણસો અંદર કામ કરે છે, કોઈ ખાતું બંધ છે નહીં. વિંગ સ્પિનિંગ ને પ્રોસેસ ખાતું બંધ છે. અમારું જે બિરલા સેન્ચુરીનું સ્ટીમ પાણી હવા એ બધું બિરલા એડવાન્સ કરીને નવો પ્લાન્ટ છે એમનો પ્લોટ નંબર 826માં એ ખાતાવાળા વાપરે છે. ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાં બિરલા સેન્ચુરીમાં 2009થી આ બિરલા સેન્ચુરીમાં કામ કરું છું અને અંદાજ 2023થી આ લોકોએ બિરલા સેન્ચુરીમાં સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ યોજના લાવ્યા હતા. એ સ્વતંત્ર ખોટી રીતે મેં વખોરું છું અને તમામ લોકોને જબરદસ્તીથી ઘણા લોકોને ધાપધમકી બી આપેલી છે આ લોકોએ. એના માટે આપણી પાસે પુરાવા બી છે. અને બીજું કે અમારા ખાતામાં જે પૈસા લાખ્યા છે તે અમે કોઈ જાતની जानकारी કરી નથી ને અમે આ બધાને બેરોજગાર કર્યા છે તે બદલ મને દુઃખ છે. इस मामले कंपनी प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि कंपनी में फिलहाल उत्पादन प्रक्रिया बंद है और भविष्य में अगर कोई प्लांट कार्यरत होगा तो कामदारों को ट्रेनिंग देकर फिर से काम पर रखा जाएगा. બિરલા સેન્ચુરી આજે એમની જે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે એ બંધ કરેલ છે ને કાયદાની જે કંઈ જોગવાઈઓ છે એનું પાલન કરતા અમે દરેક કામદારને એમની જે હક્કો છે અમે આપેલા છે ને ભવિષ્યમાં આ સંસ્થા ભવિષ્યમાં અહીંયા કોઈ પણ પ્રક્રિયા લાવશે કે પ્રોડક્શન લાવશે તો તે વખતે અમે આ કામદારોને ઉચિત ટ્રેનિંગ આપીને પ્રાથમિકતા પર એમને અહીંયા રોજગાર આપશું એની અમે બાંહેધરી આપી છે કે હાલ જે પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી બંધ થયેલી છે એટલે હાલની જે આપણે જે રોજગારીનો જે એમનો અંત આવેલો છે અમે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ જગ્યા એમની અમારે ત્યાં જગ્યા હશે ભવિષ્યમાં અહીંયા કંઈ પણ એમના લાયકાત પ્રમાણે જે કંઈ જગ્યા હશે તો અમે એમને પ્રાથમિકતા આપીને અહીંયા રોજગારી આપવાનું અમે કરશું. અને એમની જે કંઈ રોજગારી ગયેલી છે એના માટે અમે પોતે દિલગીર છે કે ભાઈ આ પ્રોડક્શન બંધ થયા પછી ઘણા લોકોને અહીંયા તકલીફો પડવાની છે, પણ અમે એ બાબતમાં
અમે સઘળા પ્રયત્ન કરેલા છે કે ભાઈ લોકોને એમની બીજી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થઈ જાય. અમે ઘણી કંપનીઓમાં અમે એ લોકોને રોજગારી આપવાનું પણ એ કામ કરેલું છે ને હવે આ છોકરાઓને હવે હાલ અમે કોઈ રોજગારી ઇમિડિયેટ આપી નહીં શકીએ, પણ ભવિષ્યમાં કંઈ પણ થાય તો એમને પ્રાથમિકતા આપશું. गुजरात के वडोदरा की सावली की कीटनाशक कंपनी में भीषण आग की घटना सामने आई है। वडोदरा के सावली तालुका में मंजूसर GIDC है, जहां श्रीजी एग केम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। कंपनी के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दुर्घटना में गोदाम में रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। श्रीजी एग केम कंपनी अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाई बनाती है। आग किन वजहों से लगी है उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन दुर्घटना के चलते कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे 3 फायर फाइटर ने आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। वडोदरा के वार्ड नंबर 7 के कारेली बाग इलाके में रावपुरा सरदार भवन के खांचे में कारेली बाग हरी अपार्टमेंट के पास कारेली बाग संजय पार्क 4 रास्ता निकट विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ रावपुरा विधायक और गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल के हाथों किया गया। करीब 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा की कीमत के विकास कार्य यहाँ शुरू किए गए हैं।
जिसमें सड़क, ड्रेनेज समेत के कई काम शामिल हैं। रावपुरा विधानसभा विस्तारमा वार्ड नंबर 7 में मुख्यमंत्री स्वर्णिम योजना अंतर्गत 1,67,67,00,000 થી પણ વધારેના કિંમતના કાર્પેટ રોડ, ડ્રેનેજ અને પાણીના લાઈનોના ખાતમુહૂર્તનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયા આપણે જ્યાં ઊભા છીએ સરદાર ભવનના ખાંચામાં પણ 350 મીટરનો એક આખો નવો વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ રોડના આજે ખાતમુહૂર્ત થયું છે અને ટૂંક સમયમાં જ આખો રોડ નવો બની જશે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સરદાર ભવનનો ખાંચો આ એક ઓલ્ડ સિટી વિસ્તારનો ભાગ હોવાના કારણે અહીં ટ્રાફિક હેવી હોય છે અને તેના કારણે રોડ તૂટતા હોય છે. પરંતુ આજે અમારા આ વિસ્તારના અમારા સ્થાનિક કાઉન્સિલરોને અને અમારા સંગઠનના મિત્રોને જ્યારે આની રજૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે કમિશનરશ્રીને અમે જાણ કરી અને એ આખું કામ એના લાગત સાથે એટલે કે કમ્પ્લીટ કામ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધીની બધી જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની છે. ટૂંક સમયમાં જ આ રોડ પૂર્ણ થઈ જશે. गुजरात के भरूच के झगड़िया में एक घर में आग लगने से पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया है। भरूच के झगड़िया की भंडारी चाल के एक मकान में दिए की बाती से आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें घर मालिक वर्षा पटेल दिया बत्ती कर नौकरी पर गई थी और पीछे से उनके घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और घर की सभी वस्तुएं आग में जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी पाकर झगड़िया GIDC के दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घर में कोई मौजूद नहीं होने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आग की वजह से महिला मकान मालिक को बड़ा नुकसान हुआ है और महिला ने सरकार से सहायता मांगी है। बाल मंदिर में जॉब करूँ छूं, हूँ दीवाबत्ती करीने जजू तो जस्ट निकली हती अने अंदर खेंची गयुं छे दीवेट एवुं लागे छे एटले घरमां आग लागी छे। हूँ तो एकली छूं, मारा 2 छोकराओ साथे रहूं छूं, बने एटली मदद करजो मारी के हूँ फरी पाછી ઊભી થઈ શકું। બધું જ નુકસાન, આખું ઘર સળગી ગયું છે મારું, કશું જ બચ્યું નથી। બને એટલી મારી આશા એ રાખો, થોડી મદદ થઈ। गुजरात के भावनगर में सरदार नगर निकट देसी शराब के अड्डे पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने छापेमारी कर शराबबंदी की पोल खोल दी है। भावनगर में दिन ब दिन क्राइम तो बढ़ ही रहा है। शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब भी बिक रही है। पिछले कई वक्त से भावनगर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जिसकी पोल कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने खोल दी है। शहर में देसी शराब के अड्डे चल रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, क्योंकि पुलिस खुद उनसे हफ्ता लेती है। ऐसे में सरदार नगर निकट एक देसी शराब के ठेले पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जनता रेड की गई और यहाँ खुलेआम शराब बिक रही थी। ऐसे में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। हाल घणा समयथी અહીંથી અમે પસાર થતા તો અહીંયા લોકોના ટોળા જોવા મળતા અને દુર્ગંધ આવતી કે ભાઈ અહીંયા કંઈક દારૂનું ચાલી રહ્યું હોય એવું લાગતું, જેના અનુસંધાને આજ અમે યુવા કોંગ્રેસ અને શહેર કોંગ્રેસના મિત્રો યુવાનોએ જે અહીંયા હાલ અહીંયા રેડ પાડતા જોવામાં આવ્યું, જનતા રેડ પાડી તેમાં જોવામાં આવ્યું કે મસ્ત દારૂનો જાણે અહીંયા અડ્ડો, જાણે અહીંયા દારૂનો મોટો કૂવો હોય એ રીતના લોકોની લાઈન લાગી હતી। અંદર દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાતો હતો। આ ભાવનગરની જનતામાં એક જાતનો ડર હોય કે કોઈ રેડ પાડતું ન હોય, બાકી દરેક વ્યક્તિઓને પબ્લિકને ખબર જ છે કે અહીંયા દારૂ વેચાય છે। અહીંના સત્તાધીશો અધિકારીઓ એને પણ ખબર જ છે કે અહીંયા દારૂ વેચાય છે, જાણે કે આંખ આડા કાન કરી રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે। હમણાં થોડા ટાઈમથી ભાવનગરની અંદર નાની પબ્લિકોને હેરાન કરવા માટે ટ્રાફિક ડ્રાઈવ ચાલુ કરી દીધો છે। તો ભાઈ કોઈ દિવસ દારૂ ડ્રાઈવ કેમ નથી ચાલુ કર્યો? અને પોલીસવાળાએ અંદર રેડ પાડી તો થોડો દારૂ મળ્યો અને સાથે સાથે હથિયાર પણ મળ્યા છે। જે હથિયારનો શું ઉપયોગ થતો હોય છે અંદર એ આપણને હજી હાલ ખબર જ નથી કે હથિયાર શા માટે રાખવામાં આવે છે। હથિયારબંધી પણ છે, જાહેરનામું પણ છે। જ્યારે સરકાર જો આવા દાવા કરતી હોય ગાંધીના ગુજરાતની અંદર કે દારૂમાં પ્રતિબંધ છે, દારૂમાં ફલાણું છે, તો દારૂ અત્યારે ખુલ્લેઆમ વેચાઈ રહ્યો છે, જે હમણાં જે બંધ કરી દેવો પડે। સરદારનગર સિંધુનગર વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ દેશી દારૂનો વેચાણ થઈ રહ્યું હતું। અમે અહીંથી પસાર થયા હતા 4-5 યુવાનો અને અમને ધ્યાન પર આવતા અમે પોલીસને જાણ કરી અને જનતા રેડ કરેલી હતી। જ્યારે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી સબ સલામતના દાવા કરતા હોય ત્યારે માત્ર 100 મીટરના અંતરે સ્કૂલ આવેલી હોય અને દેશી દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાઈ રહ્યો હોય અને એ રીતે મસ્ત મોટી જથ્થામાં અને પોલીસ આવી જતા અહીંથી રૂમમાંથી તલવારના એવા હથિયારો પણ કાઢવામાં આવ્યા। જો આ હથિયારો વડે અમારી પર હુમલો થવાની પણ શક્યતા હતી, તો સબ સલામતના દાવા કેટલી અંશે સાચા છે તે જોવાનું રહ્યું।
गुजरात के वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा संचालित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक स्कूल की नई इमारत का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सरकारी स्कूलों को संचालित किया जाता है। एनपीएसएस द्वारा अटलादरा में बनाई जा रही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक स्कूल की नई इमारत का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर एनपीएसएस अध्यक्ष निशित देसाई, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, दंडक शैलेश पाटिल, शासन अधिकारी श्वेता पारगी, स्थानीय नगर सेवक और अग्रणी उपस्थित रहे। आज रोज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शाळाना नवीन बिल्डिंगना खातमुहूर्त प्रसंगे અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત વડોદરા શહેરના માન્ય ડેપ્યુટી મેયર ભાઈ શ્રી ચિરાગભાઈ, આપણા પક્ષના દંડક અને અમારા બધાના વાલા એવા ભાઈ શ્રી શૈલેષભાઈ, વોર્ડના સૌ કાઉન્સિલર મિત્રો, અમારા વોર્ડના પ્રમુખશ્રી, મહામંત્રીશ્રીઓ, મારા સાથી સભ્યશ્રીઓ તથા અમારા શાળાના આચાર્યથી લઈને શાળાનો આખો સમગ્ર સ્ટાફ, ચોથા વર્ગના કર્મચારી સહિતના લોકો આજે આ સરસ મજાના પ્રસંગમાં અમારી જોડે ઉપસ્થિત રહ્યા। આ પ્રસંગને બધાએ ખૂબ બિરદાવ્યો છે, કારણ કે આ શાળાની એક ખાસ માંગ હતી કે 25 જેટલા કમરાઓ અમને નવા મળે, 25 જેટલા રૂમ નવા મળે, ક્લાસીસ નવા મળે, જેથી કરીને આવનાર દિવસોમાં બાળકોની સંખ્યા જે વધતી જાય છે, ફૂલ સંખ્યાને સારી રીતે અમે સારી જગ્યાએ બેસાડી શકીએ, સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપી શકીએ। એના માટે કરીને આજે સરકાર પાસેની અમારી માંગણી ने सरकार पूर्ण करी है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली के पिलोल में सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सावली के पिलोल में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर है, जिसके परिसर में वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। युवा और शिक्षित सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी का समस्त पिलोल गांव द्वारा सम्मान किया गया। इस मौके पर पिलोल ग्राम पंचायत की सरपंच अंकिता बेन विपुल भाई, पूर्व तालुका पंचायत सदस्य दिनेश परमार समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે હું ભારત દેશનું પ્રતિનિધિત્વ રશિયા ખાતે કરી રહ્યો હતો અને રશિયાથી પણ રાજાભાઈ સાથે ટેલિફોનિક સંપર્કમાં હતો અને આ હત્યા બાદનું જે પરિણામ છે એ પણ આપ હવે જોઈ શકો છો। જે પ્રકારે જે પણ પોલીસ અધિકારીઓની પણ આમાં સંડોવણી હતી, પહેલાં તો એ તમામને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને આ ગઈકાલે પણ પનિશમેન્ટના ભાગરૂપે ઘણા બધા એમાંથી પોલીસના અધિકારીઓને આપણે ખૂબ જ અલગ અલગ જગ્યા પર એમનું પનિશમેન્ટ ટ્રાન્સફર પણ કરવામાં આવ્યું છે અને જે એમના હત્યારાઓ છે એ હત્યારાઓ જ નહીં, પરંતુ વડોદરામાં આવા કોઈ પણ ચમરબંધીઓ હોય એવા લોકોને આ પ્રકારની કોઈ પણ તક હવે ભવિષ્યમાં ના મળે એ માટે પણ પોલીસને સખ્ત રૂપમાં સર્વે લોકોએ સાથે મળીને તાકીદ કરી છે। माननीय श्री डॉक्टर हेमांग जोशी साहेब सांसद बने एना पूर्व पहले हमारी 6 થી 7 વર્ષથી જ્યારે કંપનીમાં ચેનલમાં તરીકે જોબ કરતા ત્યારે મારા પારિવારિક સંબંધ હતા અને ચૂંટણી સંજોગોના તમે ચૂંટણી લેવાની ચૂંટણી જે લડ્યા પછી સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હોય ત્યારે 5 મહિનાનો સમયગાળો થઈ ગયો ત્યારે અમે એમને કહ્યું કે હવે એક દિવસ અમારા ગામની મુલાકાત લો। એટલે આજે અમને ગઈકાલે અમારે ડિસ્કસ કર્યા પછી અમે અમારા કોઈ શોર્ટ ટાઈમ અમે ઉપસ્થિત રહ્યા। સંજોગોસર અમારા સાવતાના ગ્રુપના ધારાસભ્ય ઇનામદાર તેમના બીજા કાર્યક્રમમાં જવાનું હોવાથી गुजरात के अहमदाबाद में प्रजाशक्ति पार्टी की पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें शंकर सिंह वाघेला ने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया। अहमदाबाद के शाही बाग के सर्किट हाउस में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की प्रजा शक्ति पार्टी की पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस पत्रकार परिषद में पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया। प्रजा शक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में रिद्धिराज सिंह जी परमार की नियुक्ति की गई है। 22 दिसंबर को प्रजाशक्ति पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस मौके पर रिद्धिराज सिंह जी परमार ने गुजरात में पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। बहुत समय से गुजरात में जैसे पार्थेश पटेल ने बताया कि भाई नई पार्टी 200 घोड़े लेकर पार्टी बनेगी, विजयादशमी को बनेगी। तो ये पार्टी जो आज प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी ने वो 2020 में रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ने करवाया। सिंबल भी पीछे देखिए, ज्वेलिंग थ्रो, भाला फेंक इसका निशान है। और कई समय से डॉक्टर राठौड़ साहेब जो बड़ौदा के प्रख्यात डेंटिस्ट रहे, लीमड़ी दाहोद के रॉयल फैमिली से रहे, लेकिन वेल क्वालिफाइड मेयर भी रहे, बूढ़ा के चेयरमैन भी रहे, वो अध्यक्ष थे।
हमारे यूसुफ भाई परमार जो कॉर्पोरेटर के गांधीनगर कॉर्पोरेशन के डेप्यूटी मेयर रहे, ये सब साथ में मिलकर ये पार्टी चलाई। अब एक प्रेशर है, जहां जाए कुछ करिए, मतलब कि एक्टिवली कुछ टीम डेवलप करिए। इस हिसाब से हमने सबने मिलकर जब ये बात हुई तो दाता हाइने सृजना सिंह जी जब बात हुई कि आपको कोई तकलीफ न हो तो ये जिम्मेदारी लीजिए। अभी भी जो क्षत्रिय एजुकेशन हुआ था उसमें भी आप एक्टिव थे, सबको पता है। ट्राइबल एरिया से आते हैं, एजुकेशन के उसमें लगा भी है, अपने एरिया में स्कूलें सब व्यवस्था दी है। तो अब वी आर थैंकफुल टू हिम कि भी इन्होंने हाँ कहा ठीक है मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। वेरी फ्रेश, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, सिवाय कि मैं ब्लड पॉलिटिकल वो अलग बात है। इस हिसाब से हमने जब यहाँ मिले थोड़े दिन के पहले तो तहसील जिला पंचायतों के इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आने के बाद पार्टी की बात हो तो हो, कभी बाद में तो इलेक्शन आने से पहले हमने आज हमारे नए अध्यक्ष जी का ऐलान किया है कि आप जिम्मेदारी संभालें। 22 तारीख को सब वर्कर्स को बुलाकर नया कार्यालय और एक अधिवेशन जिसको हम कहते हैं वो होगा गांधीनगर में, अदालत में। इस हिसाब से नई एक्टिव पार्टी, गुजरात में जो पॉलिटिकल वैक्यूम है अभी, न अपोजिशन का रोल पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं है, न गवर्नमेंट का कोई रोल एक्टिव प्रो पीपल वो भी नहीं है। तो फिर क्या, तो कुछ करना चाहिए। और इसमें कोई पॉलिटिकल नई बात नहीं है। गुजरात में पॉलिटिकल ये है, पॉलिटिकल वो है, बी टीम है, सी टीम है, एक काल्पनिक बातें होती। उसका एग्जाम्पल दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस का शासन रहा। शीला दीक्षित बहन इतनी वेरी एक्टिवली चीफ मिनिस्टर रही और बीजेपी का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा। दोनों को छोड़कर छोटी पार्टी अपने आप आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीती। लेकिन लॉजिक गलत है आपका कि बी टीम है वो, सी टीम है वो, या रूलिंग पार्टी आती है। ये इस हिसाब से गुजरात में भी अगर सही लोग, अच्छे लोग, जिसका सोशल रेपुटेशन अच्छा हो। गुजरात के मेहसाणा में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों से पैसा लेने वाले हॉस्पिटलों को पेनल्टी की गई है। गुजरात के मेहसाणा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के साथ साथ अस्पतालों द्वारा की गई असामाजिक गतिविधियां भी सामने आ रही हैं। यहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत दर्ज अस्पतालों ने कार्ड होने के बावजूद मरीजों से पैसे लिए हैं। ऐसे में इन अस्पतालों को 5 गुना ज्यादा पेनल्टी भरने के निर्देश दिए गए हैं। विसनगर के कृष्णा मल्टी अस्पताल को 1.14 लाख रुपए मरीज को वापस करने का नोटिस दिया गया है। कड़ी के भाग्योदय जनरल अस्पताल को 1,10,410 रुपए, मेहसाणा की लायंस हॉस्पिटल को 65,435 रुपए, विसनगर की नूतन जनरल हॉस्पिटल को 45,850 रुपए और मेहसाणा की शंकुज हॉस्पिटल को 6,500 की पेनल्टी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के वडोदरा के दशरथ गांव में कचरा जलाने से बन रहे जहरीली गैस से लोग परेशान हो रहे हैं। वडोदरा निकट दशरथ गांव के इंदिरा नगर में पिछले कुछ दिनों से कचरा जलाया जा रहा है। यहां कचरे का योग्य रूप से डिस्पोज नहीं होने से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल कचरा हटाने के लिए पंचायत ने बूढ़ा को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन डोर टू डोर कर्मचारी यहीं कचरा डालते हैं और कोई उसे जला देता है, जिससे पैदा होने वाली जहरीली गैस से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में स्थानीय निवासी हितेन मकवाना ने पंचायत को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। છેલ્લા 1 મહિનાથી અમે પંચાયતમાં વારંવાર રજૂઆત કરી છે। કચરો અહીંયા જે ઠાલવે છે નજીકમાં જે રહેઠાણ વિસ્તાર જે આશરે 10,000ની વસ્તી રહી છે, તે છતાં પણ પંચાયતનું પાણી, પેટનું પાણી નથી હલતું કે વુડાવાને વારંવાર રજૂઆત કરી છે, વુડાના કોન્ટ્રાક્ટરોને રજૂઆત કરી છે કે તમે અહીંયા જે કચરો નાખો છો, તમે જોઈ શકો છો કે રોડ ઉપર કચરો આવે છે, પાછળ જે ગાયો એક કચરો વેસ્ટેડ એટલો છે કે પ્લાસ્ટિક ને બધું ગાયો ખાઈ રહી છે, તો એ પ્લાસ્ટિકને એ પેટમાં એકઠું થઈને ફૂડ પોઈઝનિંગ થવાની પણ સંભાવના છે। એ જ ગાયોનું દૂધ આપણા રહેઠાણ વિસ્તારો, આપણા જે ગ્રામજનો છે એ લોકોને પીવા માટે આપવા માટે આવે છે। છેલ્લા શનિવારે શુક્રવારે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું વુડાને કે અહીંયાથી કચરો સાફ કરવામાં આવે, પણ આજ દિન સુધી એ લોકોએ કોઈ આની ઉપર એક્શન નથી લીધું, ના પંચાયતે કોઈ એક્શન લીધું છે। રાત્રે આ જ કચરાને બારવામાં આવે છે અને ઝેરી વાયુ ઉત્પન્ન થઈને ગ્રામજનોને આનાથી ઘણી તકલીફ અને શ્વાસનો પ્રોબ્લેમ થાય છે। તો વારંવાર મારે કહેવું છે, આ છેલ્લા 2 દિવસની હું અલ્ટિમેટ આપવા માગું છું જિલ્લા પંચાયત વુડા અને ગ્રામ પંચાયતમાં કે આને સાફ કરીને અને આની જગ્યા બીજે ક્યાંક કરવામાં આવે, યા તો રોજબરોજનો આ કચરો અહીંયાથી ઉઠાવવામાં આવે, નહીં તો આના પરથી આંદોલન કરવામાં આવશે।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमरेली जिले की धारी ग्राम पंचायत में अन्य 4 ग्राम पंचायत मिलाकर नई धारी नगर पालिका के गठन का निर्णय किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमरेली जिले की धारी ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने के निर्णय को अनुमति दे दी है। धारी ग्राम पंचायत में धारी के आसपास के प्रेमपरा, हरिपरा, वेकरियापरा, नवापरा, लाइनपरा ग्राम पंचायत को मिलाकर धारी नगर पालिका का गठन किया जाएगा। अमरेली जिले के धारी में आंबरडी सफारी पार्क, गिर का पूर्व अभ्यारण्य और जंगल इलाका है। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगारी मिले इस आशय से यहाँ नगर पालिका देने का निर्णय किया गया है, जिससे यहाँ का विकास भी होगा और यहाँ के लोगों को रोजगारी भी मिलेगी। धारी नगर पालिका राज्य की 160वीं नगर पालिका बनेगी, जिस पर धारी के विधायक JV काकड़िया ने खुशी जताई है। आज माननीय गुजरात राज्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साहेब जे रजूआत ने अंते धारी ने नगरपालिकानो दरज्जो जाहिर करेल छे। पहला तो माननीय मुख्यमंत्री साहेब ने खूब खूब अभिनंदन आपું છું કે મારા વિસ્તારના ડેવલપિંગ માટે આ જે धारी ने ग्राम पंचायत ने आजूबाजूना पराओ भेळवी અને મોટી નગરપાલિકા બનાવી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। અને મારા વિસ્તારના ડેવલપિંગ માટે ધારી એક તાલુકા પ્લેસ છે, 92 ગામનો તાલુકો છે, મોટો તાલુકો છે, ત્યારે ધારી ગ્રામ પંચાયત હતી એને નગરપાલિકા બનાવવા માટે છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે મહેનત કરી રહ્યા હતા। અને મહેનતના ભાગરૂપે જ્યારે આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી જે મારા વિસ્તારમાં ખૂબ જ કામો આપ્યા છે, આવો વિસ્તાર વધારેમાં વધારે ડેવલપ થાય। આ પછાત વિસ્તાર છે ધારી તાલુકો, ખાંભા તાલુકો, ત્યારે આ વિસ્તારમાં વધારેમાં વધારે ડેવલપિંગના કામ મને જ્યારે મુખ્યમંત્રી સાહેબે આપ્યા છે ત્યારે મારા વિસ્તારોનું વધારેમાં વધારે ડેવલપિંગ થાય એના માટે હું પ્રયાસો કરી રહ્યો છું। આંબડી પાર્ક, ત્યાં ધારી સિટીમાં જો તો યોગીજી મંદિર, જે દેશનું મોટું મંદિર અને યાત્રાધામ જ્યારે બની રહ્યું છે, ત્યારે આ વિસ્તાર મારો ધારી તાલુકો અને ધારી તાલુકાના દરેક પ્રજાજનોની લાગણી હતી કે ધારીને ગ્રામ પંચાયતમાંથી નગરપાલિકા બનાવો। ત્યારે રજૂઆતોને અંતે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબે આજે ધારીને નગરપાલિકાનો દરજ્જો આપ્યો છે। ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। મારા 5 ધારાસભ્યોનો અને સંસદ સભ્ય ભરતભાઈ સુતરિયાનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું, કારણ કે અમે બધા સાથે મળીને આ નગરપાલિકા લાવવા માટે પ્રયાસો કર્યા છે। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करने वाली युवती के परिजनों ने नाराज होकर उसकी 13वीं तक कर दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक युवती को अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया, क्योंकि लड़की के भाई और पिता ने उसके इस कदम से नाराज होकर बकायदा कार्ड छपवाकर उसकी 13वीं की रस्में अदा कर दी। मंदसौर के शक्करखेड़ी गांव में नटवर पाटीदार की बेटी भगवती ने तीतरोड गांव के दीपक पाटीदार नामक युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया, जिससे नाराज परिजनों ने गांव वालों और रिश्तेदारों को एकत्रित कर अपनी बेटी और बहन की 13वीं की रस्में अदा कर दी। मेरी बेटी बग गई, इसके लिए करा। ये दीपक पिता जगदीश के साथ मेरी बेटी तीतरोड में बग गई, उसके लिए गोरनी का कार्यक्रम रखा है। ऐसी औलाद नहीं होना चाहिए किसी को, ऐसे तो बे औलाद होना चाहिए। वो पाटीदार समाज से ही है, जो हमें वो बता देती तो हम उसके शादी कर देते। उसने बताया नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ थी वो, इसलिए हमने उसका कार्यक्रम रखा है। आज से हमारे लिए वो मर गई है। ये मेरी बहन का कार्यक्रम है, गोनिया कार्यक्रम किया है। मेरी बहन तीतरोड भाग गई है दीपक के साथ में, तो उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और वो ऐसे भाग गई है। अगर वो हमको बताती तो हम उसकी विधिपूर्वक पूरी शादी करवाते, उसने नहीं बताया और वो उसके साथ भाग गई, उसने ऐसा कदम उठाया। गुजरात के वडोदरा में शनिदेव फाउंडेशन वडोदरा और रवि अग्रवाल द्वारा गोत्री प्रीमियर लीग T10 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की गई। गोत्री के कलानगरी क्रिकेट मैदान में गोत्री प्रीमियर लीग का आयोजन 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया गया। 19 दिनों तक चली इस टूर्नामेंट में 1 दिसंबर को फाइनल मैच विहान 11 और चैंपियन 11 के बीच खेली गई, जिसमें विहान 11 की टीम ने फाइनल मैच जीतकर GPS 1 का ताज हासिल किया। विहान 11 ने 109 रन के टारगेट को चेज कर ट्रॉफी अपने नाम की। और ये प्रकृति के विकृत कुछ करना चाहते हैं, अपील मांगी है बहुत ही जोर से, पर अंपायर की नजर, यानी 5 की नजर। इस टूर्नामेंट में 67 टीमों ने हिस्सा लिया,
10 ओवर की ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी भी मौके पर पहुंचे। फाइनल मैच में वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, विधायक समेत के कई अग्रणी भी शामिल हुए। विजेता टीम को 31,000 नगद और रनर्स अप टीम को 15,000 नगद पुरस्कार दिया गया। 17 દિવસથી આ ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી છે અને જેનો આજે ફાઇનલ પડાવ પર આપણે પહોંચ્યા છે। ફાઇનલ મેચનો પણ રોમાંચ ખૂબ જ છે। અત્યારે ખૂબ જ સારા રન મારી અને બીજી ઇનિંગમાં ટીમની અત્યારે ટોપોટોપ 2 વિકેટો પણ પડી છે। મારી સાથે માન્ય મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી અને સર્વે કોર્પોરેટરશ્રીઓ પણ આ મેચને ખૂબ જ રોમાંચપૂર્વક નિહાળી રહ્યા છે। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રેક્ષકો હાજર છે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું જે ખેલો ગુજરાત અને ત્યારબાદ ખેલો ઇન્ડિયા એ જે સંકલ્પ છે એ સંકલ્પને આગળ વધારવો એ અમારા સૌ કાર્યકર્તાઓની જવાબદારી છે અને એના જ ભાગરૂપે આગામી દિવસોમાં આ જ પ્રકારના તર્જ ઉપર સાંસદ ખેલ સ્પર્ધાનું પણ આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે। ખૂબ સારું અહીંયા ક્રિકેટ રમાઈ રહ્યું છે। બંને ટીમ વચ્ચે સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટની ભાવના અહીંયા જોવા મળી રહી છે। ચોગ્ગા છગ્ગાની વરસાદ અહીંયા થઈ રહી છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં, હજારોની સંખ્યામાં જે વ્યુઅર્સ છે, ક્રિકેટ રસિકો છે તે મેચ નિહાળવા માટે આવ્યા છે। ખૂબ સારો પ્રતિસાદ, જેવું મેં તમને અગાઉ કીધું કે પહેલી જ વખત આયોજન ને પહેલી જ વખત 67 થી વધુ ટીમોએ અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો। 30 જેટલી ટીમોને અમારે ના પાડવી પડી કે હવે જગ્યા નથી, અમે નહીં રમાડી શકીએ। એટલે તમે સમજી શકો છો કે પહેલી वक्त કેવો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે। અહીંયા આજે गुजरात के वडोदरा में एक सामान्य रिक्शा चालक ने जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़ों का दान कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया है। वडोदरा के एक सामान्य रिक्शा चालक ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का उम्दा उदाहरण पेश किया है। वडोदरा के रिक्शा चालक विपुल चौहान सासनगिर के जरूरतमंद छात्रों को प्रोजेक्टर, रेनकोट, स्टेशनरी इत्यादि डोनेट करते आए हैं और हाल ही में 100 से ज्यादा छात्रों को गर्म कपड़ों का दान कर इस ठंडी के मौसम में उन्हें रक्षण प्रदान किया है। सुंदर रंग बिरंगी जैकेट पहनकर ये बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। छोटी सी आमदनी में भी अगर कोई चाहे तो अपने आसपास के लोगों को खुश कर ही सकता है। ये उदाहरण एक सामान्य रिक्शा चालक विपुल चौहान ने पेश कर अपने आप को सामान्य इंसान से थोड़ा ऊंचा साबित कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में मेंटर प्रोजेक्ट अंतर्गत पुलिस के जवानों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। वडोदरा में आपराधिक गतिविधियों को काबू में करने के लिए पुलिस विभाग लगातार एक्शन में है। इसी के तहत वडोदरा के आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल हॉल में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मेंटर प्रोजेक्ट अंतर्गत उन्हें जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। सेमिनार में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर, सभी जोन के डीसीपी समेत के पुलिस के सभी उच्च अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर ने क्राइम को काबू में लिया गया होने की जानकारी दी। અને શહેરમાં બનતા ગુનાખોરી અટકાવવા માટે કેવી રીતે સફળ થઈ મને આ કહેતા પણ ગર્વ થાય છે। આ વર્ષે આપણે આ પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી હું નથી કહેતો દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ફેક્ટર, બટ આપણે લગભગ શહેરમાં આ વર્ષ દરમિયાન એક પણ ડકોઇટીના કિસ્સો બન્યું નથી। લગભગ 11 રોબરીના કિસ્સાઓ બનેલા, તમામ કેસો આપણા ડિટેક્ટ છે। વ્હીકલ થેફ્ટના 47% અને મોબાઈલ થેફ્ટના લગભગ 32% ને મોટાભાગે આપણે 13 તુજકો અર્પણ કાર્યક્રમમાં CEIR માધ્યમથી પરત મેળવીને આપણા આપતા હોય છે। ચેઇન સ્નેચિંગ જેવા અપરાધોમાં 83% કેસોને આપણા શોધી કાઢવામાં સફળતા મળી છે। તમે દરરોજ જોતા હશો ક્યારે પણ આ પ્રકારના બનાવ બને 2-3 દિવસની અંદર જ આપણે આરોપીને પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવેલ છીએ। એ જ રીતે દિવસ દરમિયાન બનતા હાઉસ બ્રેકિંગમાં 71% અને હાઉસ બ્રેકિંગ જે રાતમાં બને છે આમાં પણ 47%। આવા ઓફેન્સીસમાં લગભગ 30% ડિટેક્શન હોય તો સારું ગણવામાં આવે છે, પરંતુ આપણા 83% જેટલું ચેઇન સ્નેચિંગના કેસોમાં સફળતા મળી છે। કારણ 2-3 છે। એક શહેર પોલીસની સતર્કતા, બીજું CCTV કેમેરા અને અન્ય માધ્યમથી જે ટેકનોલોજીના મદદથી આપણે જે મહેનત કરીએ છીએ એના સફળતા, અને ત્રીજું આ મેન્ટર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જે કંઈ આરોપીઓ ઉપર પોલીસ કર્મચારીઓને નિયુક્ત કરેલ છે, આ પોલીસ કર્મચારી દરેક આરોપી બાબતે સંપૂર્ણ વિગત જાણે છે, એમના ચહેરાથી ઓળખે છે, એમના પ્રવૃત્તિ ઉપર એમના નજર હોય છે, જેથી કરીને એમને લોકેટ કરવાનું અને આવા ઓફેન્સીસ બને ત્યારે એમને ઇફેક્ટિવ रिस्पॉन्स કરીને અટક કરવાનું શક્ય બને છે। गुजरात के मेहसाणा में मृत नवजात मिलने मामले पुलिस जांच कर रही है।
महसाणा के विजापुर के सरदारपुर गांव में गैरेज के टेरेस पर एक नवजात मृत बच्चा पाया गया था। मृत नवजात के सिर के हिस्से में हैमरेज होने की जानकारी पोस्टमार्टम के दौरान मिली है। इस मामले फॉरेंसिक टीम की सहायता से पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। સૌપ્રથમ કંટ્રોલ રૂમને પબ્લિક તરફથી જાણ કરવામાં આવેલી, જે અનુસંધાને તાત્કાલિક ત્યાં સ્થળ ઉપર પહોંચી જઈ અમે જોયેલું તો એક નવજાત શિશુ જે પૂરેપૂરો 9 માસ નો જન્મેલું બાળક હતું, એને છુપાવવા માટે એને ત્યજી દીધેલું હોવાનું જણાઈ આવેલું। એને ત્યાં રખડતા કૂતરાઓ જે જગ્યાએ આ ભ્રૂણ દાટેલું અથવા ફેંકેલું હતું ત્યાંથી આ કૂતરાઓ એને લઈ આવેલા અને બાળકના નીચેનો જે ભાગ છે એ આખો કૂતરાઓએ ફેંદી નાખેલો। આ નવજાત બાળકને જે ત્યાં આગળ ધાબા ઉપરથી અમને મળેલું એને અમે અત્યારે એક તપાસ માટે કબજે લીધેલું છે। ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીના અધિકારીઓને સ્થળ ઉપર બોલાવી અને એનું જે પીએમ કરવામાં આવેલું છે ડૉક્ટરશ્રી દ્વારા, તો એમાં જાણવા મળેલું કે એ 9 માસનું પૂરું વિકસિત બાળક હતું અને કોઈ સ્ત્રીએ એ બાળક ત્યજી દીધેલું હોવાનું જાણવા મળેલું। એના બાળકના માથાના ભાગે હેમરેજની ઇન્જરીનું પણ અમને પીએમ કરાયા બાદ જાણવા મળેલું છે। આ બાબતે અમે BNS ની કલમ 94 મુજબ ગુનો દાખલ કરેલો છે અને આ બાળક કોણે ત્યજી દીધેલું, ક્યાં દાટેલું અથવા ફેંકી દીધેલું છે એ દિશામાં પણ અમે અત્યારે હાલ અમારી તપાસ ચલાવી રહ્યા છીએ। अलंग में गुजरात के सबसे बड़े डिमोलिशन मामले तलाजा के पूर्व विधायक ने दलित अधिकार मंच के साथ मिलकर भावनगर कलेक्टर को आवेदन दिया है। हाल ही में गुजरात का सबसे बड़ा डिमोलिशन अलंग में शुरू किया गया है, जिसमें 2000 से ज्यादा अतिक्रमण प्रशासन दूर कर रहा है। इस मामले दलित अधिकार मंच और तलाजा के पूर्व विधायक कनु बारैया ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। आज अलंग અને મણાર વિસ્તારની અંદર જે ડિમોલેશન આવ્યું છે, જે ગૌશરણ ખાલી કરવાની વાત છે, તો અમે કલેક્ટર સાહેબને રૂબરૂ મળ્યા કે આખા જિલ્લામાં ગૌશરણ ખાલી થાય, માત્ર અલંગ અને મણાર વિસ્તારમાં શું કામ? આ બાબતે અમે રજૂઆત કરી છે કે જે આજે સમઢિયાળા ગામ છે, ઉમરાળા તાલુકાનું, ને ગૌશરણ ખાલી કરવાવાળું લોકોએ આંદોલન કર્યું હતું, તો ત્યાં કેમ ખાલી નથી કરવા? માત્ર આ વિસ્તારને કેમ ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે? અને જે લોકો ગરીબ માણસો 30-30 વર્ષથી ઝૂંપડાવાળી રહે છે એમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે પછી ડિમોલેશન કરવામાં આવે, રજૂઆત કરી છે। એવી જ રીતે ભાવનગર શહેરની અંદર સિત્રા ફૂલસરમાં 1990થી લોકો રહે, ઓદકા વસાહતવાળા હિજરતી લોકો છે, ત્યાં પણ ડિમોલેશન આવ્યું છે, એમને પણ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે। એ લોકોએ તો અગાઉ લીઝ પણ ભરી છે 90માં, तो ये लोगों ने पण व्यवस्था करवामां आवे ए बाबते मैं कलेक्टर साहब ने रजूआत करी है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।